याद रखो, अच्छे इंसान मिलते नहीं हैं, इस दुनिया में ढूंढने पड़ते हैं। यदि आपको कोई अच्छा लग रहा है तो अच्छे वो नहीं, बल्कि अच्छाई देखने का नजरिया आपके अंदर है। जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी से भी उम्मीद मत करिए। उम्मीद हमेशा धोखा देती है। यदि रखना ही है किसी पर विश्वास तो अपने कृष्ण पर रखिए, वही आपको अपने जीवन का मार्ग बताएंगे। भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो ऐसा सोचना गलत है। जीवन में सुख और दुख दो पहलू है जो हमेशा से ही साथ में चलते हैं। ज्यादा छांव इंसान को धूप होने का एहसास नहीं करवाती है, इसलिए आपको याद रखना है, धूप भी जरूरी है। श्री कृष्ण की वो जो दो बातें जिसके बारे में हमने आगे बताया हुआ है, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो भी मिलती रहे। बातों को समझने में वक्त मत लगाइए। जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते, उनको अपनी बातें कहना ही व्यर्थ है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से ज्यादा बात न करें, क्योंकि वह आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है और वह आपका हमेशा मजाक उड़ाता रहेगा। किसी के साथ भी गलत करने से बचे। कभी भी आपको लगता है कि मेरा इस व्यक्ति में बहुत बुरा किया मैं भी इसका बुरा करूं, तो आप यहां पर गलत हो, क्योंकि यही सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान है। हमारा ज्ञान किन लोगों के सामने दिखाना है, इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। यदि आपकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं, तो ही अपना ज्ञान लोगों के सामने रखिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, दुनिया वैसी है जैसा हम नहीं सोचते। अपनी का किया हुआ काम भी अपने भूल जाते हैं। इस दुनिया में किसी का काम कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, अपने के प्रति समय देना सही ही, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति अपना समय मत देना जिससे लोग आपके सहयोग को ही भूल जाए। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि समय किसी का भी नहीं होता। यदि आज आपके पास कुछ नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरा जीवन आपका ऐसा ही निकलेगा। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जो व्यक्ति समय पर अपना कार्य करता है, वह जीवन में सदैव आगे बढ़ता रहता है। इसलिए समय पर अपना काम करते रहिए। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। आज आप जो भी कर रहे हैं, उसका फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। कार्य में बहुत ही बढ़ाए आती है, इसलिए याद रखिए, जब भी आप अपना कार्य करें तो आपको यह मान लेना है कि मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूं। जो पीछे नहीं हटते, सफलता उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। कृष्ण की वो दो बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। दूसरी बात श्री कृष्ण ने कही है, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अब हम आपको कुछ ऐसी सच्ची बात बताते हैं जो से है। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रह रहेगा। इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखें। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है।
कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो? दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। सीखना कभी भी बंद ना करें। याद रखिए, जो व्यक्ति हमेशा से कुछ ना कुछ नया सीखने को चाह रखता है, वह अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। कभी भी कोई काम करने से पहले अपने अंदर नकारात्मक विचार मत आने दीजिए। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो आपका काम का रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना उद्देश्य बना लेना चाहिए। अपने मन पर नियंत्रण रखिए, अपने मन को भटकने मत दीजिए। याद रखो, जो आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए। अपने मन पर पूरी तरह से आपका ही कंट्रोल होना चाहिए। किसी की बातों में जल्दी आ जाने वाले लोग अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। अपने एक को एक ऐसा इंसान बनाइए जिसको देखने की हर व्यक्ति को चाह हो। रिश्ता में सबसे अच्छा रिश्ता पति पत्नी का बताया गया है। याद रखो, अपनी पत्नी का हमेशा से ही सम्मान करते रहिए। कभी अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाए तो उनसे ज्यादा देर तक गुस्सा मत रहिए। आपकी पत्नी हो आपकी लाइफ पार्टनर होती है, जो आपको मरते दम तक साथ देती है। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है, वही व्यक्ति दूसरे के समय की भी कद्र कर सकता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इसका सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको अपने और सामने वाले के समय की कद्र करनी है। हर व्यक्ति अपने काम को समय के अनुसार बनता है। आपको किसी भी व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं करना है, और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद भी कभी अपना समय बर्बाद ना करें। याद रखें, समय बर्बाद करना एक बीमारी है, एक नशा है। अगर समय बर्बाद करने का नशा आपको लग गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सफलता की राह पर चलते समय कई बार व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। ऐसे में गलती से बचने के लिए व्यक्ति को सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है। सफल होने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर पाता है। काम की शुरुआत में ही अगर आप असफलता के बारे में सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आपको उस काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। जब आपके करियर की बात आती है तो आपके परिवार और दोस्तों की बहुत सारी राय हो सकती है।
लेकिन आप उनके इनपुट के आधार पर ऐसा करियर चुने जिसमें आपको मजा आता हो। अगर आप दूसरों के दबाव में करियर चुनाव करेंगे तो आप कभी कभी उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इसको अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। शिक्षा दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। क्रोध के विरुद्ध वह भावना है जो हमारे सारे जीवन को घेर कर रहता है। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है, ना ही ज्ञान की। कब, कहां और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए कोई नहीं जानता, और सब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है कि बुद्धि पर अंधकार छा जाता है, कि बरसों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं, सारा जीवन बिखर जाता है। किसी भी कारागार में जाकर देखिए, अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोगते हुए दिखाई देंगे, पर फिर भी हम क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते थे। कि बार बार हम क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, पर बार बार हमसे क्रोध हो जाता है।
क्रोध वास्तव में क्या है कोई नहीं जानता है। उदाहरण के लिए आप एक बालक को देखिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और उस समय अगर उसे वह नहीं मिलती या कोई उसे भयभीत करता है तो वह प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है। निस्सहाय बालक अपनों से बड़ों को अपने वजूद का एहसास, अपने अस्तित्व की प्रतिदी करवाने का प्रयास करता है। क्रोध के माध्यम से बड़े होने पर भी हम क्या ऐसा ही नहीं करते? क्या क्रोध हमारे भीतर बैठे बालक का प्रभाव नहीं है? अर्थात क्या क्रोध वास्तव में केवल बालक जैसे व्यवहार का नाम नहीं? जब अहंकार को घाव होता है, जब है लगता है, जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तब कि हमें क्रोध आता है। किसी बालक की भांति हम जानते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर मूड बनाने का खेल बालों को शोभा देता है, बड़ों को शोभा नहीं देता। फिर भी हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते थे कि हम अनुभव से जानते हैं, दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा, क्रोध से नहीं मिलता को मिलता है। तो प्रयासों से तार गिरने से कि बुद्धिपूर्वक विचार करने से मनुष्य मात्र अपनी आदतों के अनुसार ही जीता रहता है। क्रोध भी आदत बन जाता है कि हमारे चाहते हुए भी हम अपने प्रतिभाओं को रोक नहीं पाते। हम स्वयं को बड़े या पुख्ता मानते हैं, पर थोड़ा सा कारण मिलते ही हमारे भीतर का बालक क्रोध कर बैठता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।